अगर आपका एसजेवीएन में इन्वेस्टमेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के सेक्टर में काम करता है। और एसजेवीएन इतना चर्चा में क्यों आ रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। देखिए, पावर सेक्टर में एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक पावर जनरेशन होता है। एक जो है वो पावर जनरेट करते हैं और दूसरे लोग जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये जनरेटर वालों से लेकर कस्टमर तक बेचते हैं। तो ये एसजेवीएन क्या करता है? ये पावर जनरेट भी करता है और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। तो उसी की वजह से इसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्योंकि देखिए न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, भागेगा तो है ही, क्योंकि पावर सेक्टर इज ऑलवेज बीन जस्ट निग्लेक्टेड आउट ऑफ द वे इन स्टॉक मार्केट। बट अभी पिछले ही कुछ समय से हमें पावर सेक्टर में तेजी देखने मिल रही है और चर्चे में भी देखने मिल रहा है। तो देखिए, एसजेवीएन में एकदम ब्रीफ में जाऊंगा, लेकिन जिसने इन्वेस्ट किया है उसे तो ब्रीफ पता होगा, तो उनको भी ऐसे ही ये वीडियो मतलब पता चलेगा कि ये वीडियो कभी बोरिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यूनिक पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, या फिर आपने जिधर से देखा होगा वो उसने नोटिस नहीं किया होगा। देखिए, सबसे पहले तो इसका टुडेज हाई जो है वो सब छोड़ दीजिए। आपको जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यूएशन फेयर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक सेम चीज़ है कि इसके अंदर हम अभी बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वेट, मैंने अभी तक फाइनेंशियल्स नहीं बताए हैं, मैंने अब तक एफिशिएंसी नहीं बताई है, मैंने अब तक कुछ नहीं बताया है। बस ये बता रहे हैं कि इसके अंदर अभी निवेश करना सही है, क्योंकि देखिए कई सारे लोगों का वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उस टाइम पे तो हमें कभी भी बाय करना ही नहीं चाहिए। चलिए, अभी ये चीज़ हो गई। अभी हमें डेट देखना है। डेट हमें 2100 करोड़ का दिख रहा है, और वहीं पर हम इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ का दिख रहा है, जो हमें लीड करता है, मजबूर करता है देखने के लिए कि क्या इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें 0.17 दिख रहा है, जो एक ठीक ठाक इक्विटी रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इसका मतलब क्या होता है? डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 रुपये से ज़्यादा है, मतलब 1 यूनिट से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट ज़रा भी नहीं करना है। बहुत ही रिस्की कंपनी है। और वोडाफोन आइडिया का सीन यही है। वोडाफोन आइडिया में है ना, जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मैसिव है, 18 का है, 18 का। कैन यू इमेजिन? 1 का डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो 18 का दिख रहा है। तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, वहां पर आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। आपको पता चलेगा कि वोडाफोन आइडिया में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो, ये तो बात अलग हो गई। सेल्स की बात देखिए, सेल्स हैज ऑलवेज बीन वॉलेटाइल। तो मुझे ये स्टॉक मतलब ऐसे स्टॉक जरा भी पसंद नहीं है जिसके सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी पर डिपेंड करती है और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल भी उसी पर डिपेंड करता है। तो सेल्स अगर खराब होगी तो ये नहीं होगा। देखिए, अभी अभी लिस्टेड कंपनियां, इसीलिए हमें प्रमोटर होल्डिंग 86 दिख रही है। अभी देखिए, कई सारे लोगों को पता होगा जो एक जनरली बिगनर नहीं है। अभी देखिए, पहले बिगनर होते हैं, थोड़ा टाइम होता है मार्केट में, तो हम जनरली एक जनरल इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो हमें कई सारी चीज़ों का ज्ञान आता है। हमें पता चलता है कि ओके, प्रमोटर होल्डिंग खाली 75% हो सकती है, और कई सारी चीज़ें हमें पता चलती है। फिर हम कुछ ऐसा अलग देख लेते हैं ना मार्केट में, तभी हमें दिखता है यार ये तो अलग हो गया, हमने तो कुछ गलत सीख लिया, मतलब हमारा तो स्टॉक मार्केट के लिए बने ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप उनमें से हो कि आप बिगिनर नहीं हो, आप थोड़े टाइम मार्केट में हो और आपको पता चल गया है कई सारी चीज़ें, तो आपने जाना होगा कि प्रमोटर होल्डिंग जनरली 75% होती है। 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते। तो आपके मन में ये सवाल आया नहीं होगा, अगर आप बिगनर हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो फिर वो मैं आंसर कर देता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है ना, तो लिस्ट होने के बाद 3 साल तक वो अपनी होल्डिंग को कितनी भी रख सकती है। मतलब 3 साल के बाद, मतलब जैसे कि 3 साल हो गए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अभी कोई भी कंपनी 2020 में लिस्ट हुई है, तो 2021 पहला साल हो गया, 2022 दूसरा साल हो गया, और 2023 तीसरा साल हो गया। ठीक है, तो 2023 के बाद 2024 के अंदर है ना, इनकी होल्डिंग 75% या फिर 75% से कम हो जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और अगर होगी, मतलब जनरली तो नहीं होती है, क्योंकि कंपनी तो लाखों है, लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम कंपनीज लिस्टेड है। वो एनसीएलटी और डीओटी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों का बारे में, और हमें सेबी के द्वारा बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें रखना पड़ता है, और चीज़ों के बारे में ज्ञान रखना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है, एंड तभी जाके हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। अब जब कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, मतलब उनको ऐसा मत समझना जनरल पब्लिक है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, नहीं, वो कंपनी लिस्ट है, मतलब उनके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, मतलब एक बहुत बड़ा टीम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो तो पता ही होता है जनरली कि 3 साल तक 75% से नीचे की होल्डिंग
होल्डिंग होनी चाहिए। चलिए, ये तो आपके मन में डाउट आना ही नहीं चाहिए कि 3 साल बाद भी अगर इसकी होल्डिंग 75% नहीं रही तो इतनी ज़्यादा रही तो क्या होगा, सेबी क्या करेगा। दोस्तों ऐसा सवाल आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनीज लिस्टेड रहती है उनके पास सारे क्राइटेरियाज पहले से ही पता रहते हैं, और तभी तो वो लोग लिस्ट होते हैं ना, क्योंकि लिस्ट होने के लिए भी हमें कई सारे क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ते हैं। अभी उतने हाई लेवल्स के क्राइटेरिया और रूल्स को फॉलो करना और ये छोटी सी गलती करना, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आप देख लो, पब्लिक के पास 5% की होल्डिंग है, जो इस स्टॉक को वैल्यू बाय बनाता है कि पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है। अब देखिए, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताकर आपको बोर नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको मेन फैक्ट्स बताऊंगा। देखिए, ऐसा है ना कि कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिविडेंड बहुत ही अच्छी तरह से दिया है। 2019 में एक बार, 2020 में 2 बार, 2021 में भी 2 बार दिया है, एंड इट इज हेल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनकी जो होल्डिंग्स है 6405 करोड़। तो ये हमें जनरल वैल्यू बाय बनाती है। अब देखिए, ये हमें ना बहुत ही अच्छा बाय अप करने की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाय कर लो, मैं बोल रहा हूँ दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप पावर सेक्टर में पैसा कमा सकते हो तो इसमें जाओ, बट अगर आपको लगता है कि अगर आप मोटर सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, देखिए, क्योंकि पावर सेक्टर क्यों चर्चे में आ रहा है, क्योंकि है ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चर्चे में आ रही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चर्चे में आ रही है तो लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब मार्केट में उतर जाएगी तो उसको जो चार्जिंग सप्लाई रहेगी वो पावर सेक्टर ही देगा ना, तो वो पावर सेक्टर ग्रो होगा। तो अभी दो तरह के लोग होते हैं, उनको लगता है कि जो कंपनी कार बना रही है और जो व्हीकल बना रही है, ऑटोमोबाइल बना रही है, वो ज़्यादा कमाएगी, और दूसरे वाले लोगों को लगता है कि नहीं भाई, वो ज़्यादा कमाएगी नहीं, जो कंपनी पावर के बिजनेस में वो ज़्यादा कमाएगी। अब कौन सी कंपनी ज़्यादा कमाएगी वो तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर आप उनमें से हो, आपको नहीं पता अभी कौन सी कंपनी है, लेकिन फिर भी अगर आप उनमें से हो जिसको लगता है कि पावर सेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जब मार्केट में आएगी तो पावर सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो रिकरिंग इन नेचर है, बार बार हमें एनर्जी चढ़ानी पड़ती है, चार्जिंग करना पड़ता है। तो अगर आपको ये लगता है कि ऐसा होगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी पावर सेक्टर की, तो आप ज़रूर की ज़रूर बाय कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली जो कंपनी है वो ज़्यादा कमाएगी, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जा सकते हो। दोनों में से किसी एक स्टॉक में जाना, मतलब एक सेक्टर में जाना, आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर डाइवर्सिफाई करोगे उतना ही ज़्यादा एक खराब चीज़ है। पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है, मैंने पूरा वो एक पोर्टफोलियो के रिव्यू वाले वीडियो में बताया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर मिल जाएगा, आई सेक्शन में भी कभी कभी मिल जाएगा, शायद हुआ तो, नहीं तो आप चैनल पे जाके देख ही सकते हो डिटेल में पोर्टफोलियो रिव्यू क्या है। एक बार एकदम आराम से बैठना और वो देखना। एसजेवीएन एक ऐसा स्टॉक है ना जिसने हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेल्स ग्रोथ नहीं दी है, और अगर आप अभी तक रुके हुए हो तो अभी आता है मेन पॉइंट, ये एक ऐसा स्टॉक है कि इसने सेल्स ग्रोथ नहीं दी है, इसीलिए मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने टाटा मोटर में भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा का फ्यूचर हमारा जो है 5G का दिखने मिल रहा है। तो मैंने 5G के स्टॉक्स में पैसा लगाया है, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है, मतलब ना के बराबर लगाया है। तो हो सकता है आगे जाके मैं इसको बढ़ा लूँ या फिर कुछ भी कर लूँ, बट फिलहाल तो मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है कि मैं अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करूंगा। बिकॉज देखिए, अभी एसजेवीएन में तो मैं ज़रा भी इन्वेस्ट अभी तो फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि एसजेवीएन में इसने 5 साल से हमें सेल्स दिखाई नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं दिखाया है। चलो इसको छोड़ देंगे, जब कोविड था, कोविड के टाइम को छोड़ देंगे, इस टाइम को, तभी भी हमें रिकवरी दिख रही थी, लेकिन फिर भी हमें बहुत ही खराब कर्व दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं इसके अंदर इन्वेस्ट तब करूंगा जब इसकी सेल्स ग्रोथ इस तरह की दिखेगी। अगर हम इसकी क्वार्टरली सेल्स के नतीजे देखें तो क्वार्टरली नेट सेल्स को देखोगे 674 के बाद 855, 495। तो इस प्रकार का जब आपको गैप देखने मिले ना, तो आप समझ लेना कि ये गैप बहुत खराब है, सीधा आधा हो गया इसकी सेल्स, और फिर उसके बाद 465 और कम हो गया। आप देख रहे हो किस तरह से कम होते जा रहा है, श्रेड होते जा रहा है, 500 से 465, फिर से यहाँ पर बढ़ गया। अभी देखिए, अगर क्वार्टर के नतीजे बहुत ही खराब आते हैं या फिर फ्लैट आते हैं, मतलब 600 के आसपास आते हैं या फिर 400 के आसपास आएंगे, तो स्टॉक बहुत ही तेजी से नीचे गिरेगा। अगर आपको लगता है कि स्टॉक तेजी से नीचे गिरेगा, 400 के आसपास आएंगे, तो आप सेल करके निकल जाओ। अगर आप लॉस में हो तो भी निकल जाओ, मतलब लॉस में हो तो रुके रहो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके सेल्स जो क्वार्टर के नतीजे हैं वो खराब आएंगे, तो आप निकल जाओ। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था ना, इन्होंने अच्छी सेल्स तो की थी, लेकिन एक्सपेंडिचर भी उतना कर दिया था, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। एंड डैट इज़ वाई आपको नतीजा तो पता ही है कितना है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 400 से ज़्यादा देखने मिलता है, 400 करोड़ के ऊपर देखने मिलता है, तो स्टॉक अच्छा खासा भाग सकता है। लेकिन हमको जनरली तेज़ी नहीं देखनी है, हमें देखना है कि 10 साल बाद क्या परफॉर्म करेगा, क्या 10 साल बाद भी इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी।
आप ये सवाल करो, आप खुद से ये सवाल करो, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो इसका मतलब आपको कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है आपकी लाइफ में। तो आप मुझे ये सवाल का आंसर दो कमेंट सेक्शन में कि क्या 10 साल बाद, मतलब 2021 चल रहा है, 2031 में क्या इसकी डिमांड रहेगी? क्या आपको पर्सनली लगता है, क्या आपकी इंस्टिंक्ट अंदर की आत्मा कह रही है कि ये जो 30 रुपए पर स्टॉक है ये 300 तक जाएगा? अगर आपको लगता है 10 साल बाद 2030 में ये 30 रुपए का स्टॉक 300 तक जाएगा तो आप इसके अंदर जरूर बाय करके चल सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि ये जो 30 रुपए का स्टॉक है ना ये 100 रुपए भी क्रॉस नहीं करेगा तो आप इसको मत बाय करना। मैं कंपनी के ऊपर जरा भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ओवरऑल मुझे ये जो फिन रेटिंग दिखा रहा है ना ये बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। मैं आपको बताऊँ, ओनरशिप इज स्टेबल, फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, एफिशिएंसी अच्छी है और जो फाइनेंशियल्स है वो भी अच्छे है। लेकिन देखो ये जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, प्रमोटर की होल्डिंग 86% है। जब ये लोग अपना गिरा कर 75% होल्ड करना पड़ेगा इन लोग को, तो ये बेचना पड़ेगा या फिर कुछ तो करना पड़ेगा झोल, मतलब कुछ तो, मतलब एक झोल नहीं कहते, मतलब एक जनरली कुछ तो सेल आउट या फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लोग एडजस्टमेंट करेंगे उसके अंदर स्टॉक की प्राइस गिर भी सकती है क्योंकि वो जो डील्स रहेगी वो बहुत ही बल्क मात्रा में होगी। तो आप उसका भी एक अंदाजा लेके चल सकते हो। अब ये सब हो जाने के बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप कितना शेयर होल्ड करते हो, क्योंकि वो जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास कितने सारे शेयर्स है। एक बार पी रेशियो देख लेते हैं तो पी रेशियो इसका बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम देखें ओवरऑल सेक्टर का है तो सेक्टर से सबसे ज़्यादा कम है, तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं, मतलब इसके अंदर अपनी बाइंग पोजीशन लगा सकते हैं। लेकिन मैं ज़रा भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने बस आपका एक व्यू रखा है। मुझे पता है ये जो एनालिसिस लोग करते हैं वो तो आप खुद भी कर लोगे, लेकिन जो व्यू देना था वो मैंने दे दिया है। अगर आप अभी तक वीडियो में हो मतलब व्यू आपको मिल चुका है। और अगर व्यू मिला है कमेंट सेक्शन में पहले बताना कि आपने कितने सारे शेयर्स लिए हैं, कितनी क्वांटिटी पे लिए हैं, कितने प्राइस पे लिए हैं, कितने साल के टारगेट के लिए लिया है, कितनी प्राइस के टारगेट, मतलब कितने प्राइस का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टॉक से, कितने साल के लिए लिया है, क्या आपको लगता है ये आगे बढ़ेगा? आप मुझे बताना कि आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ इस वीडियो से। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।